और इसको जो श्रमिक संयुक्त किसान मोर्चा है उसका भी समर्थन है। पूरे देश भर के अंदर आज जो है ये मजदूर ट्रेड यूनियन जो है इस विरोध दिवस को कर रही हैं, जो कि मजदूरों के 4 जो श्रम संहिताएँ पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई हैं, मजदूरों के सारे अधिकार उसमें खत्म कर दिए गए हैं, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट जो पूरे देश भर में हो रहा है आज। उसकी कड़ी में हम लोग रुद्रपुर में भी श्रमिक संयुक्त मोर्चे के तहत इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। मजदूर विरोधी है। इन कानूनों के तहत जो मजदूरों को सुरक्षा कानून में मिली थी वो छीन ली गई है। ट्रेड यूनियन का अधिकार छीन लिया गया है और यहाँ तक कि हम उसमें देखें कि हड़ताल का अधिकार छीन लिया है, जो कि भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकार है। रोजगार की सुरक्षा का अधिकार संविधान की धारा 14 से नियंत्रित होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सरकार इसको ले आई है हायर एंड फायर में। अभी तक ये होता था कि किसी भी मजदूर को बगैर आरोप साबित किए वो निकाल नहीं सकता था, लेकिन अब नए लेबर कोड के माध्यम से सरकार 45 दिन का हिसाब किताब दे करके मालिक को ये आज़ाद कर दिए कि हायर एंड फायर वो करे। इस तरीके से मजदूरों का चरम शोषण जो है वो बढ़ जाना है। कारखानों के अंदर भी जो फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखाने लगे होते हैं उसमें कितने श्रमिक काम करेंगे, कितनी आबादी क्षेत्र में काम करेगी, उन सब नियमों को इन्होंने एक तरीके से नए लेबर कोड में ख़त्म कर दिया है। इसके चलते आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में मजदूरों की दुर्घटनाओं की क्रम तेज शुरू हो जाएगा। हालांकि पुराने श्रम कानूनों के अंदर इसकी व्यवस्था थी कि वो इस पर रोक लगाने की एक व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था ही यदि हट जाएगी तो मनमानापन पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। इस लिहाज से जो सामाजिक सुरक्षा है उस सामाजिक सुरक्षा को भी इन्होंने शून्य कर देने की कोशिश की है। EPF एक्ट, ESI एक्ट वो पूरे शून्य हो जाएंगे और फिर सरकार की केवल गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से ये कुछ सुविधाएं शायद हमको हासिल हो पाएँ, लेकिन जितना EPF एक्ट में है, जितना ESI एक्ट में है, वो सारे हक हमारे छीन लिए जाएंगे। तो इसका एक पूरा देशव्यापी विरोध हो रहा है। ये मजदूर विरोधी लेबर कोड है और एक तरीके से मजदूरों को औपनिवेशिक युग में, अंग्रेज़ों के ज़माने में पहुंचा देने की मोदी सरकार की साजिश है। इसका मजदूर वर्ग मुखालफत कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि 23 सितंबर ही क्यों चुना गया है? क्योंकि 23 सितंबर को ही ये जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड हैं, इसमें से 3 लेबर कोड, एक तो पहले हो गया था, आज ही की तारीख में 3 साल पहले पारित किया गया था। इसलिए देश भर में मजदूर, किसान और तमाम और जो अलग अलग तबके के लोग हैं वो मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो लेबर कोड ने अभी साथी ने जो बताया, मैं आपको बताऊं कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का तो पूरा चक्कर ही ये लेबर कोड ख़त्म कर रहा है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, जैसे सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए गए, वैसे सारी जगहों पर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फिक्स टर्म में डाल दिया जाएगा। ठेकाकरण को एकदम बढ़ावा दे दिया गया है और उसको लीगलाइज कर दिया गया। बढ़ावा तो दूर की चीज़ होती है, उसको लीगलाइज किया गया है। ट्रेनी को जिसका काम है कि वो ट्रेनिंग लेने आता है, वह भी उससे काम पूरी तरीके से लेंगे। अभी इलीगल तरीके से, जैसे डेल्फी TVS में है, ये लुकास TVS के साथी हैं, ये हमारे सामने उदाहरण हैं। इनके वहाँ भी फिक्स टर्म में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो फिक्स टर्म का फ़ायदा उठाकर इनको बाहर करता रहता है। ये इलीगल जो कल तक था, जिसकी लड़ाई ये लड़ भी ले रहे हैं, ये लेबर कोड आने के बाद लीगल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में ढकेल दी गई है। जो घरों में सामान डिलीवरी करते हैं, जो ओला उबर चलाते हैं, जिनको गिग वर्कर कहते हैं, इनको वर्कमैन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनके पास सोशल सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। जो और भी दूसरे तरीके के आप देखते हैं, भोजन माता हैं, ये क्या नाम है, आशा हैं, आंगनबाड़ी पर हैं, ये कार्यकर्ता हैं सरकार की, इनको भी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं रखा गया है। मिनिमम वेज जो पहला इनका कोड है, वेज कोड, तो मिनिमम वेज जो बनाने का जो पूरी अवधारणा थी, वो अवधारणा तो आज तक लागू नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक फ्रेम था जिसमें मिनिमम वेज घोषित होता था, उस पूरे को तोड़ दिया है। अब मनमर्जी तरीके से मिनिमम वेज घोषित होगा। मतलब जब ये लेबर कोड बना था तो उस समय इन्होंने बोला था 178 रुपये मिनिमम वेज होगा, और जब बहुत हल्ला मचा तो उसको चुपचाप उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 4 लेबर कोड जो 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके आ रहा है, ये 4 लेबर कोड मजदूरों को बंधुआ बनाने वाला है और मजदूर इसको सहने के लिए तैयार नहीं है। 3 काले कृषि कानून और 4 लेबर कोड दोनों एक ही साथ आए थे कोविड का फ़ायदा उठाते हुए, और
काले कृषि कानून एक बड़े आंदोलन के बाद वापस हुआ है, लेकिन लेबर कोड जिसको अभी ये तमाम दबावों की वजह से लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर मोदी सरकार तैयारी कर रही है। कई सरकारें, हमारे उत्तराखंड की सरकार जो है उसके लिए जो उसको लागू करने के लिए जो रूल्स होते हैं, नियमावली, वो बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार बना चुकी है, भाजपा शासित सभी राज्य बना चुके हैं और ये पूरी तैयारी में है कि उसको कब हम लागू कर दें, कब हम हमला बोल दें। लेकिन इसके खिलाफ मजदूर ये संगठित आवाज़ उठा रहे हैं आज देश के पैमाने पर। वही आज का मुद्दा है कि हम लेबर कोड बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इससे आगे